हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो कि हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। कौन सा टॉपिक की जो ये मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं, सुपर मल्टी बैगर स्टॉक्स, तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जरूर आपको पता ही है कि मेरा जो मेन फोकस रहता है वो शेयर मार्केट सिखाने के ऊपर होता है। तो पहले ही वीडियो के शुरुआत में दो डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि कौन से कि पहला डिस्क्लेमर तो पूरा वीडियो एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड है, एंड सेकंड इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर कि दोस्तों जो भी शेयर के नाम यहाँ पर मैं बताऊंगी वो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए हैं। ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो। तो एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड है, तो अगर एग्जांपल नहीं दूंगी तो आप समझोगे कैसे, ठीक? तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो देखिए कि ये जो चीजें होती है ना कि कोई अच्छा स्टॉक कैसे ढूंढे, मल्टी बैगर स्टॉक कैसे पता करे, तो ये आपको कहीं बुक या किताब में कहीं नहीं लिखा मिलेगा। तो ये हर पर्सन का अपना अलग अलग तरीका होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर मैं अपने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रखना चाहूंगी। जैसे कि हम अपने टॉपिक के बारे में बात करें तो सुपर मल्टी बैगर स्टॉक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इस वीडियो में हम 3 स्टेप्स के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर 1 स्टेप के साथ कि अगर मुझे एकदम ही सुपरहिट स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है रिटर्न्स के हिसाब से जो मुझे एकदम बढ़िया रिटर्न्स दे सके, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है दोस्तों? सेक्टर। यस, शेयर मार्केट में आपको पता ही है कि बहुत सारे सेक्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कितने सारे की हेल्थ केयर है, कम्युनिटीज है, मटेरियल्स है, यूटिलाइज्ड है, एनर्जी है, रियल एस्टेट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बैंक्स, कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, मतलब अभी ऐसे ही और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो काफी सारे जो हैं वो सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो हम सेक्टर्स का यूज करते हैं तो इसी को मैं क्या बोलती हूँ? बिजनेस। तो यस, अगर आपको एकदम सुपर मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना है तो स्टेप 1 आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से टाइप के बिजनेस, जो कि मैं बार बार बताती हूँ कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मतलब क्या कि ऐसे बिजनेस जो कि शायद से आज अगर देखा गया तो आप इधर उधर आसपास देखोगे तो नजर नहीं आएंगे। मतलब कि अभी 2024 चल रहा है और 2030 तक आप देखोगे तो विजुअलाइज करोगे तो तब आपको बिजनेस आसपास देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि अभी मैं थोड़े पीछे चले जाऊं तो 2000 मान लो, तो अगर ये 2024, तो क्या 2000 में फोन इतने विजुअलाइज थे? नहीं थे ना। तो अभी की बात करें 2024 की तो मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कितना कॉमन हो चुके हैं। तो 20 या 25 साल पहले चले जाए तो लगेगा कुछ नहीं था, एंड अभी कितनी सारी चीजें देखने को मिली। यस, तो उसी को हम कहते हैं FOB, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, यानी कि बिजनेस। यस, कि अगर हम 2024 की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट के हिसाब से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है कि फ्यूचर में 2030, मतलब मैं एग्जांपल पर्पस से ले रही हूँ, तो आप 2030, 35, 40 व्हाटएवर ऐसे चाहे आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो ओरल कंक्लूजन क्या निकला स्टेप 1 से कि यस, हम लोगों ने सबसे पहले तो बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बिजनेस में जाना है। तो पहला अगर आपने डिटरमाइन कर लिया तो कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी है, सेमीकंडक्टर भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ड्रोन सेक्टर है। तो ऐसे कितने सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हैं। एक बस आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये वाला सेक्टर, तो फिर आपका स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है कि हमें बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जो आपको लगता है कि आने वाले 10 या 20 साल में एकदम बड़ा बन सकता है। तो सबसे पहले आपको वो देखना है। फिर आता है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या आ जाता है दोस्तों कि पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि शेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट हमें रिस्क भी देखना पड़ेगा कि कम रिस्क चाहिए
या ज्यादा रिस्क चाहिए। तो अगर आपको एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मिल गया तो ऐसे ही एक रफली एग्जांपल देना चाहूंगी कि हवा में उड़ने वाली टैक्सी। यस, तो अभी आपको लगेगा कि ये क्या, तो ये दोस्तों इसी को फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस बोलते हैं। तो आपके ऊपर लोग हंसेंगे कि कुछ भी क्या बोल रहे हो। तो दोस्तों आने वाले समय में ये भी चीज होने वाली है, ठीक। तो टाइम लगेगा, जैसा कि मैंने वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर कि कितना टाइम लगेगा, तो ऐसी ही चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये हवा में उड़ने वाली टैक्सी, तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि इसको एंगेज दे, तो वो चेक करो कि कौन सी कंपनी है जो इस पर काम करे। तो वो धीरे धीरे आपको डिग करना होता है चीजों को। तो ये कुछ पैटर्न है जिन्हें आपको फॉलो करना होता है और फिर चीजें आराम से जो है वो मिल जाती हैं। तो अभी एग्जाम्पल के लिए जैसे टाटा मोटर कितना हरा भरा देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। देन हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी हमने टाटा पावर को देखा था। क्यों? इसके पीछे का रीजन यही था कि बड़ा ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप है तो डेफिनेटली इसमें अच्छा करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके पैसा डालना होता है। तो हाँ, ये हम लोगों के पास एक फर्स्ट चॉइस होती है कि हाँ इनको देखो कि क्या ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मतलब क्या कि जो फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनियां यहाँ पर रहेंगी तो इनमें से ऐसे पॉपुलर बिजनेस वाली जो कंपनियां रहेंगी तो उनको हम लोगों ने सबसे पहले ट्रैक करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो ये स्टेप नंबर 2 ये हमारा हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। जो कि उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही हो, कुछ चीजें नई सीखने को मिल रही है, तो जरूर आप चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। तो चलिए स्टेप नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि जी मैं खतरा उठा लूंगा या लूंगी, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप, नैनो कैप में, उसको कैसे ढूंढना है। तो उनको ढूंढने का काम तो टफ है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि पैसा लगाना बड़ी बात नहीं है, बच्चा भी पैसा लगा देगा। उसको लॉजिकली लगाना, गिरावट में लॉजिकली के साथ होल्ड करना, ये एक्चुअल टास्क होता है, ठीक। तो ये मिड कैप, स्मॉल कैप की हम बात करें तो आपको एक काम करना है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनको चेक कर सकते हो कि वो कहां पर पैसा लगा रहे हैं, कौन से स्मॉल कैप, मिड कैप जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है उनमें वो पैसा लगा रहे हैं। या DIS की बात करें तो पॉपुलर DIS कौन रहते हैं, म्यूचुअल फंड या फिर LIC, तो वो कहां पर पैसा लगा रहे हैं। ऐसे छोटे कंपनीज में उनको आप शॉर्टलिस्ट कीजिए कि उसमें देखिए कि उसमें ब्लाइंडली नहीं जाना होता है, ठीक। तो हमें शॉर्टलिस्ट करना है, चेक करना है कि ये यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं कि क्या वाकई बहुत सारे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, क्या ऐसी छोटी कंपनीज में, तो वो भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। तो ड्रोन वाली कंपनी वो भी एक ABCD EFG इतने सारे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, तो उसको डिटेल में स्टडी कीजिए कि उसमें कुछ है क्या उस कंपनी में, तो फिर तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो या फिर आप कहो कि और कोई ऑप्शन है क्या, तो वो आपको फिर तो मैन्युअली सर्च करना पड़ेगा, मतलब मेहनत का काम है। तो जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग वेबसाइट आती है, जैसे कि स्क्रीनर है, मनी कंट्रोल है, तो ऐसे बहुत रहते हैं जिस पर आप वहां पर जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि क्वेरीज चलाने पड़ते हैं कि ऐसे मार्केट कैप वाली कंपनी चाहिए मुझे जिसका मार्केट कैप 1000 से कम हो। तो आपके सामने फिर काफी सारी कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी। तो फिर आपको एक एक कंपनी को चेक करना पड़ेगा कि कैसे काम करती है, प्रमोटर होल्डिंग है कि नहीं है, और भी ऐसी काफी चीजें चेक करनी पड़ेंगी और फिर शॉर्टलिस्ट करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये मेहनत का काम आप लोगों को करने को दिख जाता है। तो इस तरीके से आप सुपर मल्टीबैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड एक और पॉइंट आप यहाँ पर याद रखना कि जब भी स्मॉल कैप या फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को स्टडी करने जाओगे तो दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन ROC, तो मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर कंपनी का PE रेशियो क्या है, तो इससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है छोटी कंपनी के लिए। तो ये जो सारे बड़ी कंपनियां होती है ना, तो ये सारे उनके लिए देखी जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।